सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज के इस लेक्चर में हम कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहां से हमें अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। जानेंगे कि इंडिया की क्या पोजीशन रही इस कॉमनवेल्थ गेम में और इंडिया ने कितने मेडल जीते। अपकमिंग एडिशन हमारा जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो कहाँ पर होगा, और प्रीवियस एडिशन जो था उसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस था, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो पहले तो हम कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। अब देखो, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जहां पर पास्ट में इंग्लैंड का मतलब ब्रिटिशर्स का रूल रहा था। ओके, सो आपको इन कॉमनवेल्थ गेम्स में चाइना नहीं मिलेगा, ना यूएसए मिलेगा। सो बस इतना याद रखना कि इन इन कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल और केवल वही देश पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां पर पास्ट में इंग्लैंड का रूल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1930 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। देखो, 1930 वाला पूछ रहा है। हमारा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 1930 में हुआ था, बट उससे पहले हम 2022 के बारे में बात कर लें। जो हमारा 2022 का एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो हमारा 22nd नंबर का एडिशन था। ओके, 22 नंबर का एडिशन था, और वो हमारा इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था। याद रखना, इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था, जिसमें इंडिया की पोजीशन जो है वो नंबर 4 रही थी। इंडिया की पोजीशन नंबर 4 रही थी। टोटल मेडल्स इंडिया को 61 मिले थे, जिसमें से 22 जो थे वो गोल्ड मेडल्स थे। अब 2026 की बात कर लें, तो 2026 में जो अभी एडिशन हुआ वो हमारा कौन सा था? 23 नंबर का एडिशन था। कहाँ पर हुआ? वो हमारा हुआ स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में भी कहाँ पर? ग्लासगो में। ओके, ग्लासगो। इंडिया की पोजीशन इस बार भी नंबर 4 ही रही, और इंडिया को टोटल मेडल्स कितने मिले? 39 मेडल्स मिले, जिसमें से 13 हमारे गोल्ड मेडल्स थे। याद रखना, 13 हमारे गोल्ड मेडल्स थे। और जो हमारा 2030 का जो हमारा 24 नंबर का एडिशन रहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो 24 नंबर का एडिशन हमारा अहमदाबाद में होगा, इंडिया में होगा। इसको याद रखना, इंडिया जो है वो कंडक्ट कराएगा। अब इस बार इंडिया को केवल 39 मेडल्स ही मिले। लास्ट बार इंडिया को 61 मेडल्स मिले थे। ये क्यों? देखो, ये इसलिए क्योंकि इस बार हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें नंबर ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो उनकी उनके नंबर को रिड्यूस करा गया। ओके, जहां पर पहले बहुत सारे इवेंट्स हुआ करते थे, वहां पर हमने घटा के केवल और केवल 10 या 12 इवेंट्स ही रखे। तो इतना याद रखना कि इस बार सबके सभी कंट्रीज के मेडल्स कम है, बट इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स जो थे वो इस बार कम थे। हमसे क्वेश्चन में पूछा था, कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1930 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। ये हमारा हुआ था, पहला एडिशन था हमारा 1930 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स का। ये हमारा हुआ था कनाडा में। कनाडा में हुआ था ये हमारा, और 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करा था। 6 स्पोर्ट्स थे, 59 इवेंट्स हुए थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हर साल होते हैं, 4 साल में। हर 4 साल में होते हैं हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स। और कहाँ पर होते हैं? उन कंट्रीज के बीच में होते हैं जहां पर पास्ट में ब्रिटिशर्स का डोमिनेशन रहा था। विच एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2026। 2026 में हमारा कौन सा हुआ? 23rd एडिशन हुआ। 24th एडिशन तो हमारा 2030 में होगा। वो भी कब कब होगा? इंडिया में ही होगा, अहमदाबाद में। और 22वां एडिशन हमारा इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम में। अब हमसे स्टेटमेंट दिए हमें, और पूछ रहा है कौन सा सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑफ द 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स। पहला हमारा स्टेटमेंट है, द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वाज रिड्यूस टू 10 टू कट लॉजिस्टिकल ओवर हेड्स। तो ये सही है हमारा, क्योंकि अब नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ स्पोर्ट्स हमारे 10 ही थे। ओवर हेड्स का मतलब हो गया थोड़ा बजट से रिलेटेड इशू था, इसलिए उसको नंबर ऑफ स्पोर्ट्स को जो है वो कम कर दिया गया। ओके। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स वर कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द 2026 इवेंट टू रिड्यूस इवेंट डेज। ये गलत है, पैरा स्पोर्ट्स को कंप्लीटली रिमूव नहीं करा गया, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। पैरा इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स हमारे 6 थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शेड्यूल एंड होस्टिंग ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। यहाँ पर हमारा
पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड फ्रॉम 23 जुलाई टू 2 अगस्त, ये सही है। जो अभी हमारा 2026 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ वो हमारा 23 जुलाई से चालू हुआ था और 2 अगस्त को फिनिश हुआ। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है टू मिनिमाइज कॉस्ट द स्पोर्टिंग इवेंट्स आर होस्टेड अक्रॉस 5 डिफरेंट मेजर सिटीज इन स्कॉटलैंड, ये गलत है। हमारे स्कॉटलैंड में ही हुआ, बट वो एक सिटी में हुआ। ओके, डिफरेंट वेन्यूज पे हुआ। देखो, सिंगल सिटी में हुआ बट 4 एग्जिस्टिंग वेन्यूज में हुआ। स्कॉटलैंड में तो हुआ, ग्लासगो में तो हुआ, बट 4 एग्जिस्टिंग वेन्यूज पे हुआ। Which nation topped the overall medal tally at the 2026 Commonwealth Games held in Glasgow, Scotland? So जो अभी 2026 का एडिशन था 23 नंबर वाला, उसमें टॉप करा हमारा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया को मिले टोटल 171 मेडल्स, जिसमें से 70 गोल्ड मेडल्स थे। इंग्लैंड नंबर 2 पे रहा, कनाडा जो है वो नंबर 3 पे रहा। इंग्लैंड को 110 मेडल मिले, कनाडा को 62 मेडल्स मिले। In the final medal table of the 2026 Glasgow Commonwealth Games, which country secured the fourth rank right behind Australia, England and Canada? फोर्थ पोजीशन पे कौन रहा? हमारा इंडिया रहा। 2022 के एडिशन जो हमारा 22 नंबर का था उसमें भी इंडिया फोर्थ पोजीशन पे था, इसमें भी इंडिया फोर्थ पोजीशन में है। इंडिया को 39 मेडल्स मिले, जिसमें से 13 हमारे गोल्ड मेडल्स थे। What is the official motto of the 2026 Commonwealth Games held in Glasgow, Scotland? हमारा ऑफिशियल मोटो क्या था 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का? वो हमारा था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। Who among the following sports personalities carried the Indian flag during the opening ceremony of the 2026 Glasgow Commonwealth Games? देखो, किसने कैरी करा था इंडियन फ्लैग को ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम? किसने कैरी करा था? मीराबाई चानू ने कैरी करा था और लवलीना बोरगोहेन ने कैरी करा था। ऑप्शन हो जाएगा बी। विच इंडियन एथलीट वॉज सिलेक्टेड एज द कंट्रीज ऑफिशियल फ्लैग बेयरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी? अब यहाँ पर फ्लैग बेयरर की बात हो रही है बट क्लोजिंग सेरेमनी में। ओके, ऑफ द 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स आफ्टर विनिंग गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 57 केजी कैटेगरी। अब देखो, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बेयरर बना जिसने गोल्ड मेडल भी जीता 57 केजी कैटेगरी बॉक्सिंग में? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैस्मिन लंबोरिया। Which prominent weightlifter became the first Indian to win 3 consecutive gold medals across 3 different editions of the Commonwealth Games? बोल रहा है कि कौन सा वेटलिफ्टर जो है वो फर्स्ट इंडियन बना जिसने 3 लगातार गोल्ड मेडल्स जीते 3 लगातार एडिशन में हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स के? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिले हमारे 2018 वाले कॉमनवेल्थ गेम में, 2022 वाले और 2026 वाले। अब कमेंट्स में बताना कि मीराबाई चानू जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। In which sport did India deliver its most dominant performance at the 2026 Glasgow Games, topping the discipline's medal table with 7 gold and 3 silver medals? बोल रहा है इंडिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस स्पोर्ट्स में रहा 2026 के ग्लासगो स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स में? सो इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स हमारे बॉक्सिंग में जीते, 7 मेडल गोल्ड मेडल जीते और 3 हमारे सिल्वर मेडल जीते। इंडिया से भी गोल्ड मेडल किसने जीता? जैस्मिन ने जीता, प्रीति ने जीता, साक्षी चौधरी, प्रिया ने जीता, अरुंधति चौधरी ने जीता, सचिन ने और अंकुश ने जीता। ओके, इन सातों को गोल्ड मेडल्स मिले। अब आपको बताना है कि नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल मिला इस बार। इन विच मल्टी डिसिप्लिन एथलेटिक्स इवेंट डिड तेजस्वी शंकर क्रिएट हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल ब्रॉन्ज? देखो, तेजस्वी शंकर ने 2022 के बर्मिंघम इंग्लैंड कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो इंडिया का फर्स्ट मेडल था मेंस हाई जंप में, ब्रॉन्ज मेडल। ओके, 2022 वाले। यहाँ पर आंसर जो है वो रॉन्ग है, ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Who was the only Indian athlete to win 2 individual medals, a silver and a bronze at the 2026 Commonwealth Games in track and field distance running events? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलवीर सिंह।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैस्कॉट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। पहला स्टेटमेंट हमारा है, फिनी द यूनिकॉर्न इज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द 2026 ग्लासगो गेम्स। सो ये सही हो जाएगा। मैस्कॉट का नाम क्या था? फिनी। जो 2010 में हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में, उसमें मैस्कॉट का क्या नाम था? सेरा, रॉयल बंगाल टाइगर। सो इसमें हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। In which edition were para sports events included as fully integrated medal events in the main Commonwealth Games medal tally for the first time? बोल रहा है जो हमारा मेन कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल टैली रहती है, उसमें पैरा स्पोर्ट्स इवेंट को कब ऐड करा गया था? ओके, उसमें पैरा स्पोर्ट्स के मेडल्स को कब ऐड करा गया था? सो हमारे 2002 के मैनचेस्टर गेम्स जो हमारे हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां से हमने शुरुआत करी थी कि जो भी हमारे पैरा इवेंट्स या पैरा स्पोर्ट्स रहेंगे, उसमें जितने भी हमारे मेडल्स जो है, जो भी कंट्री जीतेगी पैरा स्पोर्ट्स में मेडल, वो ऐड करे जाएंगे उस देश के मेडल टेबल में। ओके, मेडल टैली में, याद रखना। Consider the following statements regarding para sports at the 2026 Glasgow Commonwealth Games. पहला हमारा स्टेटमेंट है, 2026 ग्लासगो featured a record 47 medal events integrated across 6 para-sport disciplines. दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, मेडल्स वॉन बाय पैराएथलेटिक्स medals won by para-athletes in the Commonwealth Games are counted in a completely separate medal tally and do not affect their country's men standing। ये गलत हो जाएगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी कि जो भी हमारे मेडल्स पैरा एथलीट्स ने जीते वो हमारे काउंट होंगे काय में? मेन हमारी जो मेडल टैली रहेगी उसमें। ओके, और ये हमने कब से चालू करा था? 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स से चालू करा था। तो स्टेटमेंट टू करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट वन ही करेक्ट है। यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। Which para-athlete won India's very first medal at the 2026 Glasgow Commonwealth Games by securing a bronze medal in the men's heavyweight category? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झंडू कुमार। ओके, ऑप्शन नंबर बी, झंडू कुमार। अब देखो, झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हैवीवेट कैटेगरी में। टोटल स्कोर उनका रहा 130.9 पॉइंट्स। गोल्ड मेडल किसको मिला इसमें? गोल्ड मेडल मिला इड्रिस को मिला, जो कि नाइजीरिया से आ जाते हैं। सिल्वर मेडल हमारा मैथ्यू को मिला, जो कि इंग्लैंड से आ जाते हैं। हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल इन वुमेन्स पैरा एथलेटिक्स? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस इतिहास किसने रचा? इतिहास रचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शर्मिला ढांकर। ओके, शर्मिला ढांकर ने पहली ऐसी इंडियन एथलीट बन गई हैं, पैरा एथलीट, जिसने गोल्ड मेडल जीता पैरा एथलेटिक्स में। शॉर्ट पुट में जीता F57 कैटेगरी। F57 कैटेगरी वो कैटेगरी रहती है जिसमें पैरा एथलीट्स जो हैं, जिनका पैरों का मूवमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं होता, तो वो बैठ कर थ्रो करते हैं। सो F57 कैटेगरी में इन्होंने जीता। इनका थ्रो था 9.81 मीटर का। और ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला? शिल्पा को मिला, इंडिया से आ जाती हैं। Consider the following statements regarding Indian sprinters in the para track and field events at Glasgow 2026. So, पहला हमारा स्टेटमेंट है, दिलीप महाडू won the gold medal in the men's 100 meter T47 event, setting a new games record of 10.71 seconds। और सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, इंडिया अचीव्ड अ 1-2 पोडियम फिनिश, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोडियम फिनिश in the men's 100 meter T47 event as मोहम्मद बासिल secured the silver medal। देखो, जो हमारा T47 वाला इवेंट था 100 मीटर मेंस रेस में, उसमें गोल्ड मेडल भी इंडिया को मिला, दिलीप को मिला, और सिल्वर मेडल भी इंडिया को मिला, मोहम्मद बासिल को मिला। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट। Who was the first Indian swimmer to win a Commonwealth Games medal in a para-integrated event? सो फर्स्ट इंडियन स्विमर कौन था जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा इंटीग्रेटेड इवेंट में इंडिया को मेडल दिलाया था? वो थे हमारे प्रशांता कर्माकर। ओके, 2010 का जो न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था इन्हें मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में। कैटेगरी कौन सी थी? S9। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।